एक साधु आए, महात्मा, बड़ा नाम उनका, बड़ा जलवा, राजा के गुरु तो जलवा भी बड़ा ऊंचा। तो जो है वो साधु महात्मा खूब आनंद के साथ प्रवचन सुनाएं, गीत गाएं, खूब सिद्ध महात्मा, लंबी लंबी लाइन, राजा के गुरु तो लंबी लंबी लाइन लगे। तो छतारी का चंगीलाल भी गया उस प्रवचन श्रृंखला में। तो गुरुजी ने कथाएं सुनाई। तो गुरुजी ने कहा कि भाई कल दीक्षा दी जाएगी। तो इस छतारी के चंगीलाल ने सोचा कि हम भी दीक्षा लें, पर दूसरे दिन महाराज जी को वापस जाना था। तो ये पीछे पड़ गया कि गुरुजी आप हमको दीक्षा दो। अब देखना वचन विश्वास क्या होता है। गुरुजी बोले भाई अब अगली बार आएंगे तब ले लेना, कल हमको जाना है। ये तो पीछे पड़ गया, नहीं गुरुजी हम तो दीक्षा लेकर रहेंगे। प्रातः काल हुई तो वो महात्मा जी हाथ में लोटा लेकर के, पहले इतनी स्वच्छता मिशन नहीं था, तो जंगल में ही जाते थे निवृत्त होने के लिए। तो लोटा लेकर जंगल में जाने लगे तो ये पीछे पड़ गया कि गुरुजी गुरु दीक्षा दो। महात्मा जी बोले भाई अभी दीक्षा क्या, अभी तो निवृत्त नहीं हुए, स्नान नहीं हुए। बोले महाराज आप तो मंत्र दे दो चाहे जैसे रहो। महाराज जी ने सोचा, गुरु जी ने कि पाप लगेगा, तो वन में बहुत दूर तक इसके चक्कर में चले गए गुरु जी, लेकिन इसने पीछे ही नहीं छोड़ा। ज्यों गुरु जी मुड़ के देखें सोई हाथ जोड़ के, महाराज दीक्षा दे दो दीक्षा। एक बार गुरु जी का दिमाग खराब हो गया, इसने कहा मंत्र दे दो, मंत्र मंत्र दे दो, दीक्षा ना दो मंत्र दे दो। महात्मा जी का दिमाग खराब हो गया। महात्मा जी लोटा लेके बोले मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाइए। इसको लगा यही है मंत्र। गुरुजी ने मंत्र दे दिया, बहुत जोर से बोला। अब तो ये माला लेकर बैठ गया और सुबह से शाम तक एक ही मंत्र रटे, मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाई है, मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाई है, मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाई है। अब ये मंत्रन तो थोड़ी है। गुरुजी तो गुस्सा में बोले मैं लोटा मार के खपाड़ फोड़ दूंगा। तो गुरुजी अपनी भाषा में बोले मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाइए। इसे लगा यही मंत्र है। अब देखो गुरु वचन पर विश्वास क्या चमत्कार करता है। महात्मा जी तो चले गए, कई दिन हो गए, इसका तो दिन ना रात का काम, मरी हो लोटा सो खपाड़। अब भोजन करने बैठे तो घरवाली बोले भोजन करो, तो बोला अभी तो भोजन नहीं हम करेंगे, अभी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, नहीं भूल ना जाए। तो घरवाली बोली भोजन तुम करो, हम तब तक तुम्हारे बदले जप करते, बताओ क्या है। बोले तुम तो जपते रहो, मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाइए। अब घरवाली जपे, ये लगा भोजन करने। अब भोजन कर लिए, हाथ धोए, बोला अच्छा लाओ वापस, अब तुम अपना काम करो। और ये अपने काम में मस्त, मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट गई है। कई साल बीत गए तो एक बार राजा के पुत्र को प्रेत बाधा लगी, भूत बाधा। बड़े बड़े ओझा तांत्रिक सिद्ध महात्मा आए पर ठीक ना कर पाए। तो किसी ने, गांव गांव में चर्चा होती ही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के राजा के ऊपर कोई आफत हो तो गांव गांव में तो चर्चा होती ही है। तो वैसे ही चर्चा हुई कि राजा के राजकुमार को और प्रेत ने पकड़ लिया, बड़ा जबरदस्त प्रेत है। राजा ने मैसेज भिजवाया है कि कोई अगर ठीक कर देगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। छतारी के चंगीलाल ने सोचा कि गुरुजी ने कहा था कि गुरु वाणी पर भरोसा करो, आग में भी सहायता करेगी गुरु वाणी। तो हमारे पास तो मंत्र है, क्यों ना हम ट्राई करके देखें, और हमें भरोसा है कि हमारा मंत्र काम करेगा। तो ये जो है गया राजा के राजद्वार में, जाकर बैठा राजद्वार में। तो बड़े बड़े गुनिया ओझा तांत्रिक, कोई मंत्र पढ़ रहा, कोई हवन स्वाहा कर रहा, कोई आरती गा रहा, कोई ओम जय जगदीश हरे, जय 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 हनुमान गोसाई आदि आदि चल रहा। पर वो राजकुमार ज्यों का त्यों सुसुप्त लेटा। ये जो है
चंगीलाल जाकर बैठ गया। एक व्यक्ति से बोला कि अगर सब लोग हार गए हों तो हम ट्राई करें। तो वहां के कुछ पंडित हंसने लगे कि भाई दिखने में तो तुम सकल सूरत से चरवाहे लगते हो। तो बोले बिल्कुल ठीक पहचाना, हम तो गाय भैंस चराते हैं। कहा तुम क्या खाक ठीक करोगे? बड़े बड़े महात्मा हार गए, तुमसे क्या खाक ठीक होगा? इसने कहा कि हमें भरोसा है, हम ठीक कर देंगे, गारंटी है। तो सबने कहा जब इतने दम से बोल रहा है तो इसको मौका देना चाहिए। ये कान में गया, ऐसे तो और कुछ आता जाता था ही नहीं। ये कान में जोर से बोला, मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट गई है। तो जो राजकुमार को प्रेत लगा था उसे लगा कि ये हमें पहचान गया, इसलिए ऐसा कह रहा कि मरिहो लोटा सो खपाड़ फूट गई है। और सच में बगल में जल का लोटा भरा, कहीं सच में ना मसक दे तो हमारे खपाड़ फूट जाए। तो बाकी तो बुद्धू थे। कोई कह रहा था भाग जा भूत बांधू प्रेत बांधू, ऐसा वैसा मंत्र पढ़ रहा था। लेकिन ये जरा ऊंचे लेवल का है, ये पहचान गया कि सीधा कह रहा कि न बांधूंगा न बुलाऊंगा। बोले कहा मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट गई है। सोई प्रेत भागा, और जहां प्रेत भागा राजकुमार ठीक हो गया। अब तो ये बाबा जी बनकर पूजने लगे। अब तो घर गई काहे को, लंबी लंबी लाइनें। और भारत भी बड़ा अजीब देश है। यहां पर विचित्रता है, एक साधारण पत्थर में तिलक लगा दो, 2-4 अगरबत्ती लगा दो, 2-4 साल में एकाध जनों के संतानी हो जाएगी। हाँ, ओ लंबी लंबी लाइन। ये भी गुरु बानी पर भरोसा करके मरी हो लोटा सो खपाड़। जो आवे सो एक ही मंत्र, लास्ट और फर्स्ट मंत्र ठोके। भगवान की ऐसी कृपा, गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद कि मंत्र सिद्ध हो गया, काम सफल होने लगे। तो इनके जो गुरुजी थे उनको खबर मिली प्रसिद्धि में कि एक कोई राजा के यहाँ एक चरवाहा हुआ, इतना सिद्ध है कि वो जो कह देता वो हो जाता। तो इसके जो गुरुजी से दीक्षा लिए रहे वो भी दर्शन करने आए। तो लंबी लाइन में गुरुजी भी खड़े भये। इसने देखा कि गुरुजी, तो तुरंत गद्दी से नीचे उतर के भागा गुरुदेव। अब गुरुजी भी हैरान कि आलो दीक्षा दई नहीं है, ये नया नया चेला कौन, हम पहचानते नहीं, हमारा चेला हम पहचानते नहीं। लेकिन भर समाज में ये गुरुदेव कह रहा। गुरुजी भी शान शौकत में राजा के सामने, देखो जो तुम्हें जिसको तुम बाबा बनाए थे वो हमारा चेला निकला। तो गुरुजी भी अपनी शान शौकत में। लेकिन गुरुजी हम बार बार एक ही टेंशन कि दीक्षा कब दी। वो अपने चेला से बोले तुम हमारे ही चेला हो, धीरे से, क्योंकि उन्हें लगा कहीं ऐसा नहीं हमारा फेस मिलता हो, कोई और का दीक्षा लिए हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि 4 नंबर काउंटर की जगह 5 नंबर काउंटर पकड़ लिया। तो बोले धीरे से कान में कि भाई हमारी ही दीक्षा लिए, कोई गलत फहमी। अरे गुरुजी आपकी ही देन है। तो गुरुजी ने कहा अभी भी हमें भरोसा नहीं, चलो एक कोने में लिवा गए। बोले बताओ मंत्र कौन सा दिया है? भाई हम जो मंत्र देते हैं वो तो हमें याद ही है, अब तुम्हें कौन सा मंत्र मिला वो बताओ। बोले वाह, गुरु मंत्र बताया नहीं जाता है, गुरु मंत्र तो गुप्त रखा जाता है। गुरुजी बोले जब गुरुजी पूछे तो अब आज्ञा का पालन करेंगे, तोड़ेंगे थोड़ी आपकी आज्ञा, आप हमारे भगवान हो। तो बताओ कौन सा मंत्र दिया? गुरुजी को लगा जो हम देते होंगे वही श्लोक में बोलेगा। ये तो कान के पास आके बोला मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट चाहिए। गुरुजी का दिमाग खराब हो गया। बोले भाई भांगान खा के आए हो क्या? तो चेला बोला भांगान खा के नहीं। बोले ये क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो, क्यों मारोगे लोटा? गुरुजी को लगा सही में उल्टवा होगा। अब चेला गुरुजी कह रहा हो तो अब दिमाग कहीं को खराब होगा, उसको कह रहा हो कि मरी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाइए। तो चेला बोला गुरुजी हम नाराज आराज नहीं है, ये तुम्हारा मंत्र
अब गुरु जी और परेशान, अब तो उन्हें पक्का ही हो गया कि ये तो हमारा चेला है ही नहीं, ऐसा मंत्र तो हम दिए ही नहीं कि मरियो लोटा सो खपाड़ फूट जाइए। ओ बाद में जब पूछा कि अच्छा बताओ दीक्षा कहां ली थी, तो बोला जंगल में। गुरु जी बोले ये तो और सरासर गलत, जंगल में हम आज तक दीक्षा नहीं दिए। तो बोले जंगल में? कौन से जंगल में? बोले यही राज्य वाले बगल में नदी किनारे में। तो गुरु जी बोले कितने बजे? बोले सुबह 6 बजे। तो गुरु जी बोले अब और खतरा, 6 बजे। तो गुरु जी बोले कौन सी परिस्थिति में? बोले लोटा लिए थे। अब गुरु जी का और दिमाग खराब कि लोटा लिए समय हमने कब दीक्षा दी, लोटा लिए तो कुछ और किया जाता है, ये लोटा के समय दीक्षा कब बटने लगी। तो गुरु जी बोले भाई तुम्हें गलत फहमी हो गई, 4 नंबर काउंटर की जगह 5 नंबर पर आ गए हो। तो चेला बोला नहीं 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 नहीं, आप ही दिए हो दीक्षा, श्योर है। तो गुरु जी बोले यार हम अभी समझ नहीं पा रहे। बोले वाह, याद करो जब आप जा रहे थे हम पीछे पीछे, जब हमने कहा मंत्र दे दो तब आप बढ़िया दांत मीस के मोरे मरी हो लोटा से खपाड़ फूट गई है। गुरुदेव को पूरी बात समझ में आ गई, ये पूरा चमत्कार विश्वास का है। इसलिए हमारे भारतीय शास्त्रों में विश्वासम फलमुदायकम, विश्वास ही फलीभूत होता है। यह सत्य है, जो गुरु के वचन को, संत के वचन को मान लेता, संतों की गाली भी आशीर्वाद बन जाती है। हमारे छतरपुर जिले में जहां बागेश्वर धाम है मध्य प्रदेश में, एक स्थान है खजुराहो, वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस है। वहां आगे के लगे अंग्रेज बहुत आते हैं, अंग्रेज फॉरेन कंट्री के लोग। वहां एक महात्मा हुए झाड़ू वाले बाबा। कौन? झाड़ू वाले बाबा। अब वो इतने खतरनाक महात्मा थे, ये हमारे वहां के जो राजा हैं अभी वहां एमएलए हैं, और हमने भी दर्शन किए बहुत। तो वो इतने खतरनाक थे कि कोई जाता था तो वो गाली बकते थे, और पीएचडी किए थे गाली में। 1 नंबर से लेके 100 नंबर, मतलब कोई सभ्य आदमी पहली बार जाए तो या तो लड़ पड़ता था या भग पड़ता था, लेकिन वो आशीर्वाद ही गालियों का देते थे। और सत्य घटना बता रहे हैं, वर्तमान में जो वहां के एमएलए हैं उनको 4 बार झाड़ू मारे थे वो गाली देकर, वो 4 बार विधायक बने। हाँ, सत्य घटना बता रहे हैं। हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य में एक हैं कुंवर विक्रम सिंह, उनको लोग वहां नाती राजा कहते हैं।